देखो प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेकेंड टाइप, ठीक है। देखिए कल हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस समझाया था, इसके अफर्मेटिव नेगेटिव इंटीग्रेटिव समझाए थे। आज हम उसके आएंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस के सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप सेंटेंस, ठीक है। सेकेंड टाइप क्या होता है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। सेकेंड टाइप सेंटेंस में क्या होता है कि शब्द होते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं, वो वाक्य के बीच में पाए जाते हैं। क्या होते हैं जो इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब आदि, ये सब वर्ड्स होते हैं जो वाक्य के बीच में पाए जाते हैं, ठीक है। और जब इन्हें बनाते हैं, जब इन टेंसों को बनाते हैं, क्या करते हैं कि सबसे पहले ये जो वर्ड लगाते हैं, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, इंट्रोगेटिव वर्ड, इनके अंग्रेजी बनाते हैं, फिर हेल्प टू लगाते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब की फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ठीक है कैसे बनाते हैं, सबसे पहले लिखेंगे इंट्रोगेटिव वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि वाज वेयर लगता है प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, वाज वेयर, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इस तरीके से सेंटेंस बनाते हैं सेकेंड टाइप में कि सबसे पहले क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड्स की अंग्रेजी लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी ऑब्जेक्ट, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क। जैसे कि देखिए सेंटेंस है, वे कहाँ कार्य कर रहे थे, वे कहाँ कार्य कर रहे थे, वे कहाँ कार्य कर रहे थे। यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, कहाँ, क्या लिखा है, कहाँ, इंट्रोगेटिव वर्ड दिया गया है, सबसे पहले इसके अंदर ही बनाएंगे, कहाँ के लिखेंगे, वेयर, उसके बाद क्या दिया गया, सब्जेक्ट यानी बात, वेयर, वे हमारा बहुवचन में आता है, यहाँ पर लिखेंगे भर, बहुवचन के लिए लगाएंगे भर, वे के लिए लिखेंगे दे, वर्ड दे, कार्य करना की यहाँ पे होगी वर्किंग, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, वर्किंग से दिया गया वर्ब, वर्किंग और क्वेश्चन मार्क। इस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, क्या दिया गया, इंट्रोगेटिव वर्ड्स, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब की फॉर्म, ठीक है। ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, इसे हम ऐसे ही बनाएंगे। इसके बाद अगला सेंटेंस है, ट्रक कौन चला रहा था, ट्रक कौन चला रहा था, यहाँ पे कौन चला रहा था, क्या लिखेंगे, कौन की अंग्रेजी होती हु, ठीक है, हु मींस कौन। तो यहाँ पे ट्रक के लिखेंगे, कौन के लिखेंगे हु। अब क्या करें, ट्रक चलाना, ट्रक क्या है, सब्जेक्ट हमारा जो कि एक वचन में, ठीक है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगी वाज, अब सब्जेक्ट हमारा क्या है, ट्रक, ट्रक की द ट्रक, ट्रक TRU, कौन चला रहा था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट एक ही है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, यही हमारा सब्जेक्ट है। क्या लिखेंगे, हु वाज, सबसे चलाने के लिखेंगे ड्राइविंग, DRIVING, ड्राइविंग द ट्रक। इस तरीके से हम आपको बनाएंगे कि जो सब्जेक्ट हमारा उसे नहीं लिखेंगे, ट्रक को ऑब्जेक्ट में लिखेंगे, सब्जेक्ट में नहीं, तो लिखेंगे हु वाज ड्राइविंग द ट्रक, है ट्रक कौन चला रहा था। अगला सेंटेंस है,
क्यों? क्योंकि होती है वाई, ठीक, WHY। तो यहाँ पे वाई वाई। और उसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है? वे आता है बहुवचन में, तो यहाँ पे हेल्पर लगाएंगे वर्ब, WER, वाई वर्ब। वे के लिए लगाएंगे दे, ठीक है। अब क्रिया क्या हमारी? काटना, काटना की कट, CUTING, कटिंग। फर्स्ट फॉर्म में आएंगे लगा दें कटिंग द कटीली झाड़ियाँ। कटीली झाड़ियों को हम बोलते हैं, कटीली झाड़ियों को बोलते हैं थॉर्नी बसेस। THORNY, थॉर्नी बसेस, THUSES, ठीक। ये होती है कटीली झाड़ियाँ। वो भाई वर्ब दे कटिंग द थॉर्नी बसेस। इसके अगला सेंटेंस है, अगला सेंटेंस है चूहा बिल से क्यों झांक रहा था? चूहा बिल से क्यों झांक रहा था? झांक रहा था। यहाँ पे चूहा बिल से क्यों झांक रहा था? सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्यों। क्योंकि किस बनाएंगे? जाएगी वाई, यहाँ लिखेंगे वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे चूहा, चूहा क्या सब्जेक्ट है जो कि एक वचन में है, सिंगुलर है, यहाँ पे लगाएंगे वाज, वाज द माउस। झांकना क्रिया क्या यहाँ पे? झांकना, झांकना की होती है पिप आउट, पीप आउट, पीप। अब फर्स्ट फॉर्म में आएंगे लगाना है तो पीपिंग आउट, पीपिंग आउट दी। कहाँ से झांक रहा है? छेद से, यानी बिल से। तो क्या लिखेंगे? बिल की होल, HOLE, होल। लास्ट में क्वेश्चन सेंटेंस है आपके पिताजी कहाँ सो रहे थे? आपके पिताजी कहाँ सो रहे थे? यहाँ पे आपके पिताजी कहाँ सो रहे थे, यहाँ पे इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है? कहाँ, कहाँ की वेयर, यहाँ लिखेंगे सबसे पहले वेयर। अब सब्जेक्ट हेल्प में लगानी बात करें तो आपके पिताजी यानी योर फादर एक वचन में आएगा। योर वैसे बहुवचन में आता है, लेकिन फादर लगाए तो एक वचन में आएगा। हेल्प में लगाएंगे वाज, फिर आपके पिताजी यानी योर फादर, योर फादर। सोना की क्या है? स्लीपिंग, यहाँ पे सीधे स्लीपिंग, स्लीपिंग, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, डायरेक्ट दिया गया है सोना, तो सोना की लिख देंगे वेयर वाज योर फादर स्लीपिंग। इसके बाद अगला सेंटेंस है, अगला सेंटेंस है देखिए, अगला सेंटेंस है वे क्या कर रहे थे? वे क्या कर रहे थे, ठीक है। वे क्या कर रहे थे, यहाँ पे क्या, क्या के लिए लगाएंगे? व्हाट। अगर स्टार्टिंग में होता है तो हेल्पर लगा देते हैं, लेकिन बीच में आकर क्या लगाते हैं? व्हाट, ठीक है। उसके बाद वे बहुवचन में हेल्पर आएगी वेयर, वे की दे, करना, करना की डू, और फर्स्ट फॉर्म में आएंगी व्हाट वर दे डूइंग। ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, सीधे दिया गया है वर्ब की फॉर्म, ठीक है, व्हाट वर दे डूइंग। तो ये थे आपके सेकेंड टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद देखिए नेगेटिव सेंटेंस। अगला है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, यानी ऐसे वाक्य जो प्रश्नवाचक भी हो और नकारात्मक भी हो, ठीक है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव
इस तरीके से बनाते हैं कि यदि वाक्य के बीच में क्यों कहाँ कैसे कब आ रहा है तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म में आएंगी ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यदि वाक्य के बीच में क्यों कहाँ कैसे कब आ रहा है और उसके साथ नहीं लगा है तो वाक्य को हम इस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड के लिए लिखेंगे, फिर हेल्पिंग और बाद में लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट लगाएंगे, वर्ब फॉर्म में आएंगी ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। यदि सिर्फ नहीं लगा है वाक्य के आरंभ में इंट्रोगेटिव वर्ड लगा है तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे बाज, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस तरीके से यदि इस बात के बीच में नहीं लगा और स्टार्टिंग में क्या लगा है तो ऐसे बनाएंगे कि क्या सब्जेक्ट में हम लगाएंगे बाद फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए इनके एग्जांपल्स कैसे बनाना है। देखिए सेंटेंस देखिए, क्या रतन टाटा जी, क्या रतन जी टाटा भाषण नहीं दे रहे थे, भाषण नहीं दे रहे थे। क्या रतन जी टाटा भाषण नहीं दे रहे थे, सबसे पहले क्या लगा है और नहीं भी लगा है तो इसे क्या कहेंगे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। क्या के लिए लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, वो भी किसके सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट हमारा रतन जी टाटा जो कि एक नाम है, यहाँ पे आएगा नाम के लिए वाज आएगा, वाज रतन जी टाटा की, रतन जी टाटा। ठीक है, नाम है तो नाम को इस तरीके से लिख देंगे रतन जी टाटा, नेगेटिव नहीं लगा है तो सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे नॉट। अब क्या कह रहे हैं, भाषण दे रहे थे, भाषण दे रहे पूरा आती है डिलीवर द स्पीच, यहाँ लिखेंगे इसमें डिलीवर DELIVER, फर्स्ट फॉर्म में आएंगे हमारा डिलीवरिंग द भाषण की स्पीच SPEECH, प्राकृतिक क्वेश्चन मार्क। ठीक है, वाज रतन जी टाटा डिलीवरिंग द स्पीच, नॉट डिलीवरिंग द स्पीच। अगला सेंटेंस इसके बाद, क्या मूर्तिकार, क्या मूर्तिकार कठिन परिश्रम नहीं कर रहा था, कठिन परिश्रम नहीं कर रहा था। ठीक है, क्या मूर्तिकार कठिन परिश्रम नहीं कर रहा था, जहाँ मूर्तिकार को लिखेंगे स्कल्पटर्स, यहाँ पे क्या क्या थी, वाज दी स्कल, स्कल्पटर्स। अब यहाँ पे एक के बारे में बताया जा रहा है, एक मूर्तिकार के बारे में बताया जा रहा है तो एक वचन में आएगा, लगाएंगे वाज लगाया है, यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे लिखेंगे नॉट। अब कठिन परिश्रम करना, करना की आएगी डू, फर्स्ट फॉर्म में आएगी डूइंग, या फिर सीधे लिखेंगे
वर्किंग हार्ड, कठिन परिश्रम के लिए लिख देते हैं वर्किंग हार्ड, जो नहीं लगाते वर्किंग हार्ड। ठीक है, कठिन परिश्रम करना पूरा वर्क में आ जाता है। ठीक है, वर्किंग हार्ड, कठिन परिश्रम नहीं कर रहे थे। आगे देखिए अगला, अगला सेंटेंस है, देखिए इसके बाद, क्या चपरासी घंटी नहीं बजा रहा था? क्या चपरासी घंटी नहीं बजा रहा था? यहाँ पे क्या चपरासी घंटी नहीं बजा रहा था, क्या के लिए लगाएंगे बाज, क्योंकि चपरासी क्या है हमारा एक वचन में आएगा। यहाँ पे बाज, चपरासी की द प्यून, नेगेटिव है तो नॉट, द प्यून नॉट, बजाना, बजाना क्या आएगी रिंग, RING रिंग, फर्स्ट फॉर्म में आएंगी रिंगिंग द बेल। ठीक है, वाज द प्यून रिंगिंग द बेल। ये दो हो गए नेगेटिव सिंपल वाले। अब इसके बाद देखिए अगला सेंटेंस है, लड़कियां टोकरी क्यों नहीं खरीद रही थी? लड़कियां टोकरी क्यों नहीं खरीद रही थी? यहाँ पे लड़कियां टोकरी क्यों नहीं खरीद रही, सबसे पहले हम लिखेंगे कि क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे, क्यों, क्यों को लिखते हैं वाई, वाई लड़कियां, लड़कियों वाई। इसके बाद लड़कियां सब्जेक्ट है जो कि क्या बहुवचन में, बहुत सारी लड़कियों के बारे में बताया जा रहा है ना, तो यहाँ पे लड़कियों की द गर्ल्स, वाई गर्ल, द गर्ल्स, द गर्ल्स। अब क्रिया क्या हमारे यहाँ पे खरीदना, खरीदना की बाई, बाई BU बाई, फर्स्ट फॉर्म में आएगी बाई द टोकरी, टोकरी क्या होती है बास्केट, BASKET बास्केट। क्वेश्चन मार्क। ठीक है, Why were the girls buying the basket? अगला सेंटेंस है इसके बाद, तुम अपना गृह कार्य क्यों नहीं कर रहे थे? अपना गृह कार्य क्यों नहीं कर रहे थे? कर रहे थे। ठीक है, इसके पहले सेंटेंस समझाया हमने, उसमें नॉट नहीं लगाया था, लेकिन क्या करना सब्जेक्ट के बाद नॉट जरूर लगाना है। ठीक है, तुम अपना गृह कार्य क्यों नहीं कर रहे थे, जो कि भाई तुम आता है बहुवचन में, तो तुम के लिए लगाएंगे वर, उसके बाद तुम के लिए यू, नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे नॉट। अब क्या करना है गृह कार्य करना, करना की डू। ठीक है, या गृह कार्य नहीं कर रहे थे तो डूइंग, डू आएगा करने की, फर्स्ट फॉर्म में आएंगी डूइंग। अपना, अपना यू के साथ अपना की लगाएंगे योर, गृह कार्य की होमवर्क। ठीक है, डूइंग योर होमवर्क। ठीक है, व्हाई वर यू नॉट डूइंग योर होमवर्क। तो ये थे आपके इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। एक और देख लीजिए, तुम अपने कपड़े क्यों नहीं धो रहे थे? तुम अपने कपड़े क्यों नहीं धो रहे थे? तो यहाँ पे क्यों के लिए फिर से भाई लगाएंगे हम, तुम के साथ आएगा वर, क्योंकि बहुवचन है, और तुम के लिए लिखेंगे यू, नेगेटिव है तो नॉट लगाएंगे। अब क्रिया क्या है धोना, धोना की वाश, WASH, फर्स्ट फॉर्म आएगी वाशिंग। अपने कपड़े तो अपने के लिए योर, कपड़ों की क्लॉथ। ठीक है, ये थे आपके इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस प्लस सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस। ठीक है, इसके आगे कल हम आप लोग समझाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस।
ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के टेंस थे, ठीक है।